आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मदपुर सदर आजमगढ़ में विद्यालय के संस्थापक, प्रख्यात शायर, गरीबों के मसीहा, निजामाबाद के पूर्व विधायक और तालीमी रहनुमा अमजद अली गजनवी एडवोकेट की 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के अध्यक्ष नदीम अमजद गजनवी ने की तथा संचालन आलोक कुमार श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम का आगाज तिलावते कलामे पाक से किया गया। इसके बाद बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मिठाई लाल ने कहा कि अमजद अली गजनवी एडवोकेट साहब के नक्शे कदम पर चलना ही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गांव की ओर लौटो के आधार पर उन्होंने मोहम्मदपुर में 1941 में एक मकतब की नींव डाली, जो आपके सामने अमजद अली इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर के रूप में है। यहां पर विज्ञान, मानविकी एवं वाणिज्य विभाग की शिक्षा दी जाती है। यहां बच्चे जिले स्तर से मंडल स्तर तक की तमाम प्रतियोगिताओं में अपना परचम लहरा चुके हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज ये कॉलेज इलाके के छात्र और छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है और बच्चों की तरबियत पर भी खास तवज्जो दे रहा है। डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने आचरण में उनकी बातों को उतारेंगे। ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि आज विद्यालय के पूर्व प्रबंधक मरहूम अजफर अली गजनवी एडवोकेट और अध्यक्ष डॉक्टर असद मरहूम की कमी महसूस हो रही है। फिर भी उन लोगों के बताए रास्ते पर हम लोग चलेंगे जिससे ये मिशन पूरा होगा। उन्होंने कहा कि अमजद को ढूंढना वो मिलेगा वहीं कहीं, इल्मो अमल की जब कोई दुनिया दिखाई दे। मोहम्मद आजम ने कहा कि अमजद अली गजनवी एडवोकेट साहब ने जो ज्ञान की ज्योति जला दी है वो अनंत काल तक आपके नाम को रोशन करती रहेगी। उप प्रबंधक अदील अमजद गजनवी एडवोकेट ने कहा कि हमें समाज की उन्नति के लिए प्रयास करना है। यदि हर व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करे तो उन्हें सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर जमाल अमजद गजनवी ने कहा कि आज का समाज जिसमें हमें एकता की जरूरत है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। इसलिए हम लोग शिक्षा के महत्व को पहचानें और इसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष नदीम अमजद गजनवी ने कहा कि अमजद साहब के मिशन को आगे बढ़ाना हम लोगों का लक्ष्य है और इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने कहा कि खाकसारों में रहा खाकसारों की तरह, जर परस्तों में चला अमजद तो शाहाना चला। इस अवसर पर विद्यालय के विभिन्न छात्र छात्राओं को, जिन्होंने जिले और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताओं में प्रथम या द्वितीय स्थान हासिल किया था, उन्हें अध्यक्ष द्वारा मेडल देकर के सम्मानित किया गया तथा छात्रों को शॉल व कंबल भी वितरित किया गया। इस अवसर पर जमीर अहमद, अंसार अहमद, विपुल कुमार श्रीवास्तव, शेषनाथ पांडे, मोहम्मद आजम, राम दरस, मिठाई लाल, विवेक यादव, माणिक चंद यादव, सोहराब अहमद, जफर आलम, तौफीक अहमद, मोहम्मद तारिक, ओम प्रकाश मिश्रा, लुकमान, नूरुद्दीन, फहीम, अली शब्बर, एजाज अहमद, मूसे यादव आदि लोग उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य अब्दुल राजिक ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले डॉक्टर जमाल अमजद गजनवी, नदीम अमजद गजनवी और अदील गजनवी एडवोकेट को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। मरहूम अमजद अली गजनवी एडवोकेट के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी की गई और दुआएं मगफिरत की गई। इसके अलावा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने नात, नज्म, गजल, गीत और तकरीरें पेश करके लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का संचालन आलोक कुमार श्रीवास्तव ने किया। क्या तासुरात आपको? अमजद साहब के बारे में बात करना तो वही है कि जैसे कि सूरज को चिराग दिखाना। हम लोग जब उनके साथ रहे तो हमने उनकी वैल्यू नहीं समझी। वैसी शख्सियत होने तो मैं अभी तक मुझे दूसरा आदमी या तो मुझे मोहब्बत और बाप की ऐसा भी कह सकते हैं आप, लेकिन उस तरह की पर्सनालिटी और वैसा दूरअंदेश होना आदमी मुझे नहीं नजर आता। अभी तो कमर्शियल चीजें हैं, उस वक्त में प्रॉफिट के लिए नहीं करते थे ये सब। आज के दिन फिर अगर कमर्शियल है, फायदा है तो स्कूल खुलेगा, अगर उसमें इनकम होगी तो बढ़ेगा। अगर ये सोचते तो हम लोग कहाँ फिर इतने स्कूल और कॉलेज होती। जो पहले जो भी चीज़ें हुई हैं उन्होंने प्रॉफिट के लिए नहीं हुई हैं। तो अमजद साहब का विज़न था और शायरी उन्होंने की, समाज सेवा की, वकालत की, पॉलिटिक्स में भी रहे, तो वो हर तरह का काम उन्होंने किया, जो कि मुझे ऐसा इतना ज़्यादा चीज़ें एक आदमी के अंदर नहीं मिलती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे दादा की वजह से नेहरू जी से मुलाकात हुई उनकी,
तो बाद में लोगों ने कहा कि तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो वकालत करने के, कुछ आप कहीं कारपोरेशन। मोहन मालवीय जी ने जी, जब इतना अमजद साहब को आपको जानते हैं वो नेहरू जी, तो तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, तुम कोई कारपोरेशन वगैरह में चेयरमैन बन जाओ, कुछ कर लो या नौकरी करो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप जैसा नेहरू जी जैसा बनना। तो वो अगर वो विजन लेके यहाँ जमीन पे नहीं आते तो कितनी साइकिल मतलब 47 से लेके 40-60 साल उधर 85 ईयर्स कितने लोग इससे मुस्तफीद होके कहाँ अमेरिका लंदन कहाँ पहुंच गए हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पे पहुंच गए हैं। कितने यहाँ के पढ़ के लोगों ने कॉलेज जो मदरसे खोले, वो नहीं हो सकता था तो कहीं अच्छी जगह घर बना के रिटायर होके अपनी लाइफ आराम से रहते। लेकिन उन्हें विजन था जो आगे लेके गया, वैसा मुझे आज भी तो अपने बिहार में नहीं दिखता। क्या सोच थी उनकी जो है, और कितनी दूर तक वो सोचते थे कि कल का हिंदुस्तान कैसा होगा, कल का आजमगढ़ कैसा रहेगा। जी जी, मैंने अभी जैसे अभी कहा कि वो उनको मालवीय जी ने कहा कि था कि भाई तुम कहीं नौकरी वगैरह कर लो, तुम अच्छी पोजीशन ले लो, नेहरू जी से ताल्लुक होना एक मामूली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे नेहरू जैसा बनना है। तो अब वो विजन लेके आए हैं, तो उसकी वजह से मैं आज देख रहा हूँ कि मुझे 40% गर्ल्स नजर आ रहे हैं, जो कि ये औरतों को पढ़ाना, लड़कियों को ले जाने का मतलब है हर फैमिली को ऊपर लेके जाना। तो ये तो उनका ही विजन था। तो मैंने वही कहा कि मुझे ऐसी शख्सियत अगर ऐसी हर गांव में एक एक या मतलब 2-4 गांव में एक रहे तो फिर तो जन्नत बन जाएगा। तो वो चीजें नहीं रही, कमर्शियल हो गई है, प्रॉफिट के लिए। मौलाना अली मीर अदवी से क्या ताल्लुकात थे, कैसे? भाई हमारे अब्बा के कई चीजें मिक्स थी। वो अदबी तौर पे बहुत अच्छे लेवल की उनकी एजुकेशन थी, और गुलिस्ता पोस्ता से तो ABCD जैसे अलिफ बे पढ़ते वैसे पढ़ के वो आए हैं। और एजुकेशन पे बहुत मेहनत की उन्होंने, इतनी किताबें पढ़ी, दीन का भी इल्म था, तो उनका ताल्लुक हर तरह के लोगों से था। तो अली मियां नदवी वो तो एक बार मैं लखनऊ में नौकरी करता था, तो मुझे छोटा सा खत दे के भेजा कि जाके मिलना। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गले लगाया और मिले मुझसे। तो अब्बा का तो ताल्लुक ऐसे बहुत से लोगों से था, क्या कह सकते हो। तो जाकिर हुसैन से लेकर सबसे उनके ताल्लुकात, सबसे खतदावत थी। तो वो तो अलग चीजें थी, वो तो अब नहीं है। एजुकेशन और सोशल वो सब का मिक्स तो मुझे कहीं नजर नहीं। अब्बा मरहूम के ख्वाबों को, उनकी मिशन को असफर गजनवी मरहूम भी आगे बढ़ा रहे थे, आज दुनिया में नहीं है, क्या कहना हो इसलिए? दोनों भाई जो हमारे थे, तो हम तो उनके सामने बच्चे की तरह थे, और दोनों भाई अच्छा खासा चल रहा था, और स्कूल में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था उन लोगों के सामने। लेकिन अचानक कोरोना ने दोनों भाइयों को एक एक करके छीन लिया। हम लोग अचानक से खुद को बड़ा करना पड़ा, हम लोग तो बच्चे थे उनके सामने। तो उसमें हमारे भाई है और अदील है, हमारा भतीजा तलीम है, कुछ आ नहीं पाया है। सब लोग लगे हुए हैं, गाँव के जो सीनियर सरबराह हैं और हमारे एक्स टीचर हैं, ये लोग, ऐसे लोगों से रोशनी मिलती रहती है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, गर्ल्स पे फोकस कर रहे हैं कि गर्ल्स भी पढ़े और बाकी लोग पढ़े, तो इंशाल्लाह और आगे जाएगा। अमजद साहब की शख्सियत और उनकी तालीमी खिदमात और उनकी समाजी खिदमात, मुल्की खिदमात को लेकर क्या कहना है? देखिए, वो ज़मीन के आदमी थे और आसमान की सोचते थे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। पिछले दिनों एक 2 लाइन इंग्लिश की हमारे सामने गुजरी, वो 100% मैंने अपने वालिद साहब को देखा। Tears shed for another persons are not a sign of weakness. They are a sign of pure heart. मेरे वालिद साहब किसी को दर्द में देखते थे तो उनको यहाँ पे आंसू आ जाता था। मैंने ये एक फलसफा का रिटायर लिखा हुआ मैंने देखा। किसी दूसरे को जब भी कोई तकलीफ होती थी, कोई आता था तो उनके यहाँ पे आंसू आ जाता था, लेकिन जितना हो सकता तो उसके लिए आगे बढ़ते थे। जी जी। और तालीमी मैदान में जो हालात थे, उस लिहाज से जितना मुमकिन हुआ बहुत कुछ किया, बड़ी कुर्बानियाँ दी। अपने कचहरी के पैसे से तक से उन्होंने सैलरी दिया है। बहुत कुछ लंबी डिटेल है। सन 1940 था ही क्या, सारे लोग हवा में थे, किसी के पास कुछ नहीं था, हालत का बोलबाला था। पूरे इस खित्ते, पूरे इस शहर में इल्म कहीं नहीं था, न कोई स्कूल था, न मदरसा था। और एक बहुत जंग लड़ी, तब जाके यहाँ मदरसा कायम किया था।
इसको हम दोहराना नहीं चाहते। यहाँ जो पूंजीवादी लोग थे उन लोगों ने उस वक्त भी रोका कि क्यों पढ़ाओगे, सबको कह नहीं। मैं बाहर जाके मेहनत से पढ़ा हूँ तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बच्चा पढ़े। चीजें हैं उनके बाद जमाने में माइनॉरिटी करवाए मेरे वाले साहब ने, और बहुत अच्छा सब चल रहा था। मेरे दोनों भाई असद साहब और असफर साहब कॉलेज को लेके बहुत तरीके से चले, बहुत फायदे से मैनेज किया, और हम लोग तो सोचे ही नहीं थे कि जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। कोरोना का दौर आया और उठा के लेकर चला गया दोनों लोगों को। देखा है कि हम लोगों के सर पे जिम्मेदारियां आई हमारे और नदीम साहब को। जो मुमकिन है हम अपनी सलाहियत को सामने लाते हैं, और ये सही है कि जैसा चाहिए वैसा हो तो नहीं पा रहा है। इसमें हमारी गलतियां नहीं हैं। आज के हालात, आज तरक्की करने के लिए गोलबंदी चाहिए, सियासी चाहिए बहुत ज़्यादा, और गोलबंदी है एक चीज। समाज में कहीं भी लोग स्कूल टाइप से आ रहे हैं तो लॉबी बना कर ला रहे हैं, तो हम लोग लॉबी टाइप के आदमी नहीं है, क्रिश्चियन है। खूबसूरती से चलाना चाहते हैं। ये है कि स्कूल के लिए फिक्रमंद बहुत रहते हैं, टीचरों से बराह रास्त वास्ते में रहते हैं, भाई आप पढ़िए पढ़ाइए। तो डेवलपमेंट तरक्की चाहिए, वो इसलिए भी नहीं मुमकिन हो पाता है कि अब हम लोग अपने अपने पेशे में भी बदल गए हैं, फुल टाइम अब नहीं बन गए। एक बात है जिसके लिए हम मजबूर भी हैं। अब्बा कुर्बानी दे देते, लड़के औलादे होती थी उनकी परवाह नहीं करते थे कि कल कैसे पढ़ेंगी। वो आम स्कूलों में पढ़ लेते थे, मदरसों में पढ़ लेते थे, तो उन्होंने कुर्बानी दी। उस कुर्बानी की शिकार हम लोग भी बहुत से अपने बच्चों को अब्बा ने हमारे पढ़ाया, जितना मुमकिन था आप लोग पढ़े। लेकिन आज के दौर में फैमिली को लेकर चलने की वजह से हम लोग पूरी कुर्बानी नहीं दे पा रहे। मौलाना अली में नदवी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहसिना खुदवाई, उस दौर में अमजद साहब एक बड़ी शख्सियत के साथ मिला उनको, जो उनकी बेचैनी थी, जो बेकरारी थी, वो ये मेरे अब्बा के लिए मतलब आम बात जी। लखनऊ जाते थे, एक बार मैं साथ में था, तो किसी ने कहा कि इसमें फलां मिनिस्टर है, और आप मुझे काफी गए। मेरे वालिद साहब वो कुर्सी छोड़ खड़ा होकर जो काम था ऐसे कर दिया। आप मुझे पहचान करने लगे। बोले जब आदमगढ़ दौरे में आते थे तो आप हमारे सीनियर लोग होते थे, हम क्यों नहीं पहचानेंगे। ऐसे बहुत से लोग ऐसे कुर्सी छोड़ खड़े हो। अच्छा, ये लोग मुलाकात के लिए आते थे। बहुत लंबी सीरीज है जी जी। क्योंकि मेरे अब्बा आलिम भी, वो अदबी भी थे, और उनकी शायरी आम शायरी थोड़े नहीं, अरे इल्म अमल की थी। अभी तो रहेंगे तो लौके अमल दिल में हम देखते हैं तो मुट्ठी में लौह कलम देखते हैं, ये उनका नज़्बुलैन था। वो तो आखिर में कुछ हालात ऐसे थे कि कोई मायूसी, क्या ये जमाना बदल गया था, तो चलते लास्ट घरों में शेर आ गया, क्या ये नजर खुलूस और मोहब्बत में जब कमी अमजद सुखाए अंजुम दोस्ता से हम, ये सब भी आया लास्ट में। तो कुछ बाशरा और पूंजीपति लोग आ गए थे, माफिया लोग आ गए थे, ऐसे हर जगह स्कूल तालीम उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया।